दोस्तों, भारत में बहुत बड़ा प्लेन हादसा हुआ है। एक प्लेन जो कि 1:38 पर उड़ान भरता है और 1:40 पर एक हॉस्टल की छत पर जाकर जो है वो गिर जाता है। ज्यादा समय लगता नहीं है, 2 मिनट के अंदर ही 241 लोग मारे जाते हैं, जबकि उस विमान के अंदर 242 लोग सवार थे। एक व्यक्ति जो है वो बच जाता है, वो उसकी किस्मत से वो बचता है। काफी कैजुअलिटीज हुई हैं। आखिरकार ये घटना क्यों हुई है उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। कितने लोग मारे गए हैं। खास बात यह है कि ये फ्लाइट जो है आखिरकार इसमें प्रॉब्लम क्या थी। एक व्यक्ति है आकाश वत्स, उसने पहले ही एयर इंडिया को आगाह कर दिया था कि फ्लाइट के अंदर कुछ दिक्कतें हैं। मैंने अभी अभी फ्लाइट को लिया है, आप इसके अंदर जरूर सुधार कीजिए, जो भी इंप्रूवमेंट हो सकता है वो कीजिए। इस फ्लाइट के अंदर दिक्कत है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी टैक्सी के अंदर बैठा हुआ हूं। ये बात किसने कही? ये बात उस व्यक्ति ने कही जो कि दिल्ली से अहमदाबाद आ रहा था और वही फ्लाइट जो है वो अहमदाबाद से अब लंदन की ओर जा रही थी। जो व्यक्ति दिल्ली से अहमदाबाद आ रहा था उसने सब कुछ कहा और उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेजा, जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या पॉसिबल रीजन, मैक्सिमम पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है जिसके कारण ये फ्लाइट जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो गई, इतने लोगों की इसमें जान गई। चलिए बड़ा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि ये वहां का एक एनिमेटेड वीडियो है। इसमें आप लोग देखेंगे कि ये तो है एयरपोर्ट जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अहमदाबाद के अंदर स्थित है। जब भी कोई फ्लाइट उड़ती है तो उड़ते वक्त ये जो प्लेन होता है वो पूरे रनवे का इस्तेमाल करता है। एक्चुअली में ये जो एरोप्लेन है वो यहां से जाता है और यू टर्न लेकर अपनी निश्चित गति को प्राप्त करने के लिए, वेलोसिटी को लेने के लिए वो रनवे के ऊपर आकर खड़ा होता है। और रनवे के ऊपर आके खड़ा होने के बाद वो यहां से एक पूरा जो है वो रनवे लेता है और बाद में टेक ऑफ करता है। लेकिन टेक ऑफ करने के महज 2 मिनट बाद में ही ये एक डॉक्टर्स की हॉस्टल्स के ऊपर जाकर गिर जाता है। कुछ जानकार का ये कहना है कि ये जो रनवे है इसका पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया, उससे पहले इसने उड़ान भर ली और उड़ान भरने के कारण वो जो वेलोसिटी थी वो प्राप्त नहीं कर सका और फिर ये प्लेन हादसा हुआ। इस रनवे की कुल लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर है, 3,505 मीटर, और ये रिहायशी इलाके के अंदर जाकर जो है वो गिरा है। आप लोग देख सकते हैं कि जो मलबा है वो आप लोग को दिखाई देगा, काफी धुआं वहां से उठ रहा था। वहां से लोग जो है वो फिर भागने लगे। बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए लोग जो है वहां पर आने लगे, ठीक है। लेकिन ये प्लेन हादसा जो है वो बड़ा दुखद है। भारत के अंदर इतना बड़ा प्लेन हादसा आज तक नहीं हुआ है। देखिए आप लोग किस तरीके से पूरी तरीके से प्लेन जो है वो तबाह हो चुका है। अब जहां से ये प्लेन टूटा था वहां पर एक इमरजेंसी डोर था और उसी इमरजेंसी डोर से एक व्यक्ति जो है वो ब्रिटिश नागरिक था और वो वहां से बाहर निकल गया। और उसका कहना यह है कि महज और महज 30 सेकंड के अंदर मैंने डिसाइड किया कि मुझे इससे बाहर निकलना है। यानी कि जब प्लेन नीचे की तरफ आ रहा था उसके दिमाग में चलने लगा कि मुझे इस प्लेन से बाहर निकलना है। और जैसे ही वो प्लेन आके टकराता है, वो प्लेन बीच में से टूटता है, इमरजेंसी दरवाजा वहां पर होता है और वो व्यक्ति जो है वहां से बाहर निकल जाता है। 242 लोगों में से एक व्यक्ति वहां से जान बचाकर जो है वो बाहर निकला, मतलब एक व्यक्ति की जान बची। एक लड़की ऐसी भी थी जो कि इस फ्लाइट के लिए लेट हो चुकी थी और महज 10 मिनट लेट होने के कारण क्रू मेंबर्स ने और वहां पर जितना भी इमिग्रेशन स्टाफ था उसने उसको एंट्री नहीं दी और वापस अपने घर पर लौट रही थी, टैक्सी के अंदर ही थी। और उसको पता लगता है कि ये विमान हादसा जो है वो हुआ है और वो कहती है कि यार चलो ठीक है, बच गए हैं, लेकिन और लोगों की जान इसके अंदर चली गई है। तो वो बात है, एक लक की किस्मत जो है वो यहां पर हम लोग कहेंगे। इस तरीके से विमान हादसा हुआ है। जिस हॉस्टल पर जाकर गिरा वहां पर कुछ लोग जो है वो खाना खा रहे थे, डॉक्टर्स खाना खा रहे थे और पूरी तरीके से वहां पर तबाह हुआ और 5 से 6 डॉक्टर जो है वो भी इसमें मारे गए हैं। अब मैं आप लोग को बताता हूं, एक व्यक्ति है आकाश वत्स। आकाश वत्स ने इस मैसेज को ट्वीट किया और ट्वीट करने का टाइमिंग जो है वो, वैसे तो यहां पर आप लोग को 12 जून का दिखाई दे रहा है, 12 जून 2025 लगभग 4:20 का, ठीक है। लेकिन ये लिखते हैं कि आई वॉज इन द सेम डैम फ्लाइट, मैं उसी फ्लाइट के अंदर था 2 आवर्स बिफोर इट टुक ऑफ, यानी कि अहमदाबाद छोड़ दिया इस फ्लाइट ने। आई केम इन दिस फ्रॉम दिल्ली टू अहमदाबाद, वो दिल्ली से अहमदाबाद आ रहे थे। नोटिस अनयूजुअल थिंग्स, मतलब उन्होंने नोटिस कर लिया था कि अनयूजुअल थिंग्स जो है उसके अंदर हो रही है इन द प्लेस। मेड अ वीडियो, एक वीडियो और बनाया एंड ट्वीट किया एयर इंडिया को। तो वो वीडियो क्या था वो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं। वीडियो के अंदर आप लोग देखेंगे कि वो बताएंगे किस तरीके से मुझे ऐसा फील आ रहा है कि एक टैक्सी है। देखिए
इस वीडियो में देखेंगे आप लोग As usual, the in-flight entertainment is not working. Leave it for entertainment. If I am मतलब इस वीडियो के अंदर ये बता रहे हैं कि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, कोशिश काफी कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स काम नहीं कर रहे हैं, एसीज काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एसी जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। आप पूरे वीडियो को देखिएगा। ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा फील आ रहा है कि जैसे मैं एक टैक्सी के अंदर बैठा हूं, मुझे एरोप्लेन का फील नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो इसमें हाथ से पंखा कर रहे हैं क्योंकि एसी काम नहीं कर रहा है। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स काम नहीं कर रहे हैं, डिस्प्ले जो है वो काम नहीं कर रहा है। और इस बात को लेकर, इस वीडियो को लेकर ट्वीट जो है वो इनके द्वारा उस समय कर दिया गया था। ड्रीम लाइनर ये फ्लाइट थी, 787 बोइंग की फ्लाइट थी। लंबाई थी इसकी पूरी, ये जो प्लेन था 56 मीटर इसकी लंबाई थी, ठीक है। विंग्स की चौड़ाई थी 60 मीटर। 2 इंजन इसमें लगे थे, 2 इंजन लगे थे, दोनों ही टर्बो इंजन थे, काफी अच्छे से वर्क कर रहे थे। इसकी मैक्सिमम स्पीड 954 किलोमीटर और इसने लगभग 650 फीट की ऊंचाई हासिल की प्लेन ने। और ऊंचाई हासिल करने के बाद वो बहुत तेज गति से लगभग 450 फीट प्रति घंटे की रफ्तार से वापस से नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। कीमत लगभग 2,25,000 करोड़ रुपए इसकी कीमत थी और मैन्युफैक्चरिंग थी बोइंग कंपनी, ओके। अब हम लोग बताते हैं, देखिए इसमें फ्यूल कैपेसिटी आप लोग देख सकते हैं कि 1,26,000 लीटर। मतलब आप लोग मान सकते हैं कि 1,26,000 लीटर अगर फ्यूल इसके अंदर था तो इसका मतलब यह हुआ कि लगभग आप मान के चलेंगे तो इसके अंदर अगर एक व्यक्ति का वजन हम लोग 100 केजी अगर माने तो कितने व्यक्ति इसके अंदर हो गए। और 242 लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए इतना जबरदस्त फ्यूल कैपेसिटी इसके अंदर फिल की गई थी। विजय रूपानी इसके अंदर सवार थे, वो भी लंदन जा रहे थे अपनी बेटी से मिलने के लिए, लेकिन बात यह है कि वो अब जो है नहीं रहे इस दुनिया के अंदर। बात यह है कि आखिरकार क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि 30 सेकंड के अंदर ये पूरी तरीके से तबाह हो गया। देखिए पहला रीजन क्या हो सकता है, मैं एक एक को आपको क्लैरिफाई करके बताऊंगा कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। पहली बात तो यह है कि एयरक्राफ्ट लैंडिंग गियर जो है वो क्यों वापस से जो है वो प्लेन के अंदर नहीं गए। एक पॉसिबल रीजन ये है, उससे क्या टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है वो हम लोग बात करेंगे। डिड द एयरक्राफ्ट सफर ए ड्यूल इंजन फेलियर, दोनों इंजन जो है वो एक साथ कैसे फेलियर हो गए। डिड द इंजन्स डाई बिकॉज ऑफ पॉसिबल फ्यूल, यानी कि फ्यूल एक्चुअली में कहता है कि वो ब्लॉकेज हो गया, फिल्टर्स को साफ नहीं किया गया। साथ में कि वर द फ्लैप्स ऑन द विंग्स लोवर्ड फॉर टेक ऑफ, मतलब जो विंग्स थे वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे, वो अपनी लोअर पोजीशन के अंदर थे। कुड ए बर्ड, मतलब एक बर्ड जो है वो भी हिट कर सकता है जिससे वो इंजन काम ना करे। एक एक को हम लोग देते हैं। देखिए सबसे पहले प्लेन को आप लोग देखिए। इस प्लेन के अंदर ये होता है कॉकपिट, जहां से पूरा कंट्रोल होता है। आप लोगों ने ब्लैक बॉक्स का नाम सुना होगा। ब्लैक बॉक्स का नाम भले ही ब्लैक होता हो लेकिन वो कलर उसका ऑरेंज होता है, जो कि सबसे पीछे की तरफ लगा रहता है। उसके भी 2 पार्ट होते हैं, वो हम लोग अलग से कवर करेंगे कि किस तरीके से वो काम करता है। मेन इसमें कंपोनेंट जो होता है वो होते हैं इसके विंग्स, जिसके अंदर फ्यूल जो है वो भरा होता है। अब फ्यूल के यहां पर ये जो विंग्स हैं इसके अंदर अलग अलग लिफ्ट और ड्रैग करने के ये अलग अलग स्पान जो है वो लगे रहते हैं, ठीक है। साथ ही के अंदर ये जेट इंजन होते हैं और जनरेट करते हैं थ्रस्ट को। यहां पर समझने वाली बात यह है कि जिस समय प्लेन जो है वो हवा के अंदर था और उसकी स्पीड धीरे धीरे डाउन हो रही थी, नीचे की तरफ आ रहा था, जो पायलट थे वो कह रहे थे कि मिडे मिडे मिडे, मतलब खतरा है। और साथ ही के अंदर कहा कि थ्रस्ट जो है वो लूज कर रहे हैं, और थ्रस्ट लूज कर रहे हैं कहां से, इंजन से, जो कि टर्बो इंजन, 2 इंजन इसके अंदर लगे हुए हैं। और बाकी आप लोग देखेंगे कि विंग्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं फ्लैप्स जो है, ताकि एरोडायनेमिक जो शेप होती है एरोप्लेन की उससे हवा को काटा जाए, हवा को काट कर उसकी लिफ्ट जो है वो बढ़ाई जाए। तो एक्चुअली में वो जो प्लेन था उसने थोड़ा लिफ्ट तो हासिल किया लेकिन वो वापस से डाउनफॉल की तरफ आ गया। अब वो क्यों आया वो देखिए। अब आप लोग पहली बात हम लोग कर रहे थे लैंडिंग गियर्स की। देखिए लैंडिंग गियर्स का उठना, यानी कि इनका बाहर निकलना और वापस से अंदर की तरफ नहीं जाना, वो कहीं ना कहीं थ्रस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर लैंडिंग गियर जो है वो अगर बाहर भी हैं तो जो थ्रस्ट है उसके ऊपर कोई खासा इंपैक्ट नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि कई मैकेनिकल इक्विपमेंट जो है वो इसमें काम ना करे। तो लैंडिंग गियर का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं थ्रस्ट से तो नहीं है, जैसा कि पायलट ने कहा। दूसरा पॉसिबल रीजन कि एक बर्ड ने जो है वो आकर हिट किया, लेकिन बर्ड ने अगर आकर हिट किया होगा तो वो एक इंजन को आकर हिट किया होगा, दोनों को एक साथ नहीं किया होगा, जबकि दोनों इंजन जो है वो एक साथ फेलियर की तरफ चले गए थे। तो यहां पर अगर बर्ड ने हिट किया तो बर्ड के हिट करने से
जो टर्बो होता है उसकी फैन ब्लेड जो होती हैं वो ब्लेड टूट जाती हैं और जो पावर जनरेट कर सकती हैं वो नहीं कर पाती हैं। तो यहां पर एक पॉसिबल रीजन ये है कि बर्ड ने हिट किया, लेकिन यहां पर भी एक छोटा सा लूप होल है कि दोनों इंजन एक साथ कैसे खराब हो गए। अब हम लोग चलते हैं अगले रीजन की तरफ। देखिए, जब भी बर्ड टकराता है तो इस तरीके से डैमेज जो है, इतना प्लेन जो है इतना डैमेज हो जाता है उससे। फिर बात यह है कि दोनों तरफ के टर्बो इंजन जो है वो एक साथ फेल हुए। यहां पर हम लोग आते हैं। इसको समझने के लिए आपको यहां पर जो है वो समझना पड़ेगा। एक्चुअली में जो प्लेन्स का इंजन काम करता है वो काम करता है फ्यूल उसके अंदर होता है, साथ ही में एयर। तो एयर और फ्यूल दोनों का मिक्स उसमें होता है। अगर हम लोग ये माने कि उसमें 4 लीटर अगर एयर होती है तो 1 लीटर उसमें फ्यूल होता है। ठीक है, पहले आप लोगों ये समझिए कि एयर और फ्यूल का मिक्स जो होता है वो जो होता है वो इंजन के लिए फ्यूल का काम करता है। जैसे पेट्रोल होता है इसके अंदर, तो पेट्रोल और एयर को अगर मिक्स करेंगे तो फिर वो इंजन के लिए फ्यूल का काम करेगा। लेकिन एयर जो है वो प्रॉपर मिक्स होनी चाहिए उस फ्यूल के अंदर। अब अगर एयर और जो पेट्रोल है वो अगर अच्छे से मिक्स होगा, 1:4 के रेशियो के अंदर मिक्स होगा, तब तो उस इंजन को प्रॉपर पावर मिल पाएगी। लेकिन अभी ये जो समय है उस समय के अंदर एयर की जो डेंसिटी है वो काफी हद तक कम हो चुकी है। तो एयर की डेंसिटी कम हो गई। एयर की डेंसिटी कम होने से उसके जो कण हैं, जो मॉलिक्यूल्स है वो काफी दूर हो गए। तो अगर वो मॉलिक्यूल्स दूर हो गए तो जिस रेशियो के अंदर वो एयर मिक्स होनी चाहिए थी वो एयर उस रेशियो के अंदर मिक्स नहीं हो रही है, उससे कम हो रही है, क्योंकि डेंसिटी जो है वो काफी हद तक जो है वो बढ़ चुकी है। तो एयर जो है उस रेशियो के अंदर मिक्स नहीं हो रही है, जबकि फ्यूल तो मिक्स हो रहा है। अगर ये प्रॉपर रेशियो नहीं बन पाएगा तो फिर उस इंजन को प्रॉपर फ्यूल नहीं मिल पाएगा, और फ्यूल नहीं मिल पाएगा तो दोनों टर्बो इंजन को थ्रस्ट जो है वो नहीं डेवलप हो पाएगा। इसीलिए हो सकता है पॉसिबल रीजन ये है कि पायलट ने लास्ट मूवमेंट पर यह कहा कि हम लोग जो थ्रस्ट है उसको प्रॉपर जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, पावर दोनों इंजन्स के अंदर जनरेट नहीं हो पा रही है। तो ये पॉसिबल रीजन है कि वहां पर जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सर है, मिक्स जो है वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एयर की डेंसिटी काफी कम थी। ये सबसे वैलिड जो है वो एक प्रॉपर रीजन जो है वो इसमें नजर आ रहा है। ठीक है, जिसको हमने अभी समझा है। एक रीजन ये भी है कि वहां की जो विंग्स थी वो विंग्स लिफ्ट पावर जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी। अब एक्चुअली में क्या है कि अगर लिफ्ट काम नहीं कर रही है तो दोनों जो इंजन्स हैं उसमें इतना थ्रस्ट में जबरदस्त डाउनफॉल नहीं होता है। ठीक है ना, इतना जबरदस्त डाउनफॉल नहीं होता है। और साथ ही के अंदर एरोडायनेमिक शेप होती है। कई बार ये जो विंग्स वगैरह होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि क्या किस तेज हवा चल रही है, किस और डायरेक्शन में चल रही है। लेकिन एक पॉसिबल रीजन ये बताया जा रहा है कि एक जो फ्यूल का मिक्स था वो ठीक तरीके से इंजन तक नहीं पहुंचा और उसमें क्या हुआ, थ्रस्ट प्रॉपर नहीं मिल पाई। ठीक है, अब वो तो खैर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि एक्चुअल में रीजन क्या है। लेकिन अब तक पॉसिबल रीजन जो है, एज अकॉर्डिंग टू जो भी इसके जानने वाले हैं उन्होंने अभी इसको क्लैरिफाई किया है। तो बात यह है कि विमान हादसे इसलिए भी हुए क्योंकि इंजन की प्रॉपर जांच नहीं की गई। टेक्निकल फॉल्ट था उसके अंदर, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो पाया था। अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से अहमदाबाद आ रहा है उसको भी वो फॉल्ट नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, डिस्प्लेस जो है वो पूरी तरीके से हैंग हो चुकी हैं, एसी काम नहीं कर रहा है। और इसी चीज को जब ट्वीट किया गया तो कोई रिप्लाई नहीं था। तो कहीं ना कोई टेक्निकल फॉल्ट तो था ही ना। तो एक्चुअली में मेंटेनेंस जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाने के कारण ये हादसा जो है वो हुआ है। आप लोग की क्या राय है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन हमने 241 लोग प्लस साथ में जो हॉस्टल के अंदर रहने वाले लोग थे उनको हमने खोया है आज। तो कभी भी हम लोग जो है इसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप भी अगर आपको लगे कि पॉसिबल रीजन क्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोग हमारे 175 डेज के हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और लाइफ चेंजिंग की कोर्स है। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि अपनी लाइफ को एक बार जरूर चेंज करने की कोशिश कीजिए, चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।